ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम जन्म कुंडली में बनने वाले अकाल मृत्यु के बारे में बताएंगे। चंद्रमा शनि और राहु से युक्त होकर छठे, 8वें और 12वें भाव में हो और लगने से देखा जाता हो तो अकाल मृत्यु योग बनता है। सूर्य 10वें भाव में हो, मंगल 4थे भाव में हो तथा शुभ ग्रह से युक्त न हो तथा लग्न में बुध हो तो भी उपर्युक्त योग समझना चाहिए। लग्न में चतुर्थ भाव में, लग्न में चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में और 10वें भाव में शुभ ग्रहों और पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो उपर्युक्त योग बनता है। नंबर 4, चंद्रमा लगन में हो, शनि चतुर्थ भाव में हो और 10वें भाव में मंगल हो तो यही योग समझना चाहिए। सूर्य लगन में तथा चंद्रमा सप्तम भाव में हो और दोनों कोई पाप ग्रह देखते हो तो उपर्युक्त योग होता है। नंबर 6, सूर्य और चंद्रमा लगन में हो और सभी ग्रह दुष्भाव राशियों में हो तथा पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो यही योग समझना चाहिए। चंद्रमा से 5वें तथा 9वें भाव में पाप ग्रह हो या पाप ग्रहों की दृष्टि हो तथा जन्म लगन से 8वें भाव का देशकाल अथवा संज्ञक हो तो अस्वाभाविक मृत्यु योग बनता है। लग्न में मीन राशि हो तो तथा उसमें पाप ग्रह के साथ सूर्य और चंद्रमा दोनों हो तथा 8वें भाव में पाप ग्रह हो तो उपर्युक्त योग समझना चाहिए। नंबर 9, मंगल 4थे भाव में हो, सूर्य सप्तम भाव में हो तथा शनि और चंद्र अष्टम भाव में हो तो यही योग बनता है। 10वां नंबर, शनि का धन भाव में हो, चंद्रमा सुख भाव में हो और मंगल लग्न से 10वें स्थान पर हो तो उपर्युक्त योग समझना चाहिए। नंबर 11, मंगल 4थे भाव में हो, चंद्रमा दूसरे भाव में हो और सूर्य 10वें भाव में हो तो यही योग बनता है। नंबर 12, शनि अष्टम में हो, बल रहित चंद्रमा 10वें भाव में हो और सूर्य 4थे भाव में हो तो यही योग बनता है। ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय।